देखिए आज मेरे पास ये मिनी कूलर की मोटर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 3 वायर निकले हुए हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लू है, ये 3 वायर निकले हुए हैं। मगर मुझे ये पता नहीं है कि इसमें रनिंग का कौन सा है, स्टार्टिंग का कौन सा है, कि कॉमन कौन सा है, ये मुझे पता नहीं है। तो अगर हमारे पास इस तरह की 3 वायर निकले होते हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि रनिंग कॉइल के और स्टार्टिंग कॉइल के 2 सिरे होते हैं, और रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को मिलाकर एक सिरे को मिला दिया जाता है और उसको कॉमन बना दिया जाता है। मगर हमें इसमें इन तीनों वायर में ये पता नहीं है कि हमारे ब्लू कॉमन है कि ब्लैक कॉमन है, ठीक है। अब हमें इसमें ये भी नहीं पता है कि हमारा रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। तो इसे चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको मीटर से बता रहा हूँ। तो ये मैंने मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर को मैंने बजर पर कर लिया है, ठीक है। ये देखिए आपका बजर बज रहा है, ठीक। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा जो इसमें रनिंग कॉइल कौन सी है और स्टार्टिंग कॉइल कौन। देखिए सबसे पहले मैं ब्लैक ले रहा हूँ, ब्लैक वायर पे मैंने मीटर की प्रोड लगाई है, और दूसरी जो लगाई है वो मैंने रेड पर लगाई है। ये देखिएगा इस टाइम जो हमारी वो हमारे हैं रेजिस्टेंस की जो हमारी है वो 520 के लगभग आ रही है, ठीक है। यानी कि ब्लैक वायर और रेड वायर से जो हमारी रेजिस्टेंस आ रही है 520 ओम आ रही है। अब देखिएगा ब्लैक वायर और मैं ब्लू वायर के बीच में देखता हूँ, ये आपकी 240-245 के लगभग आ रही है, ठीक है। अगर देखिएगा अब मैं जो ये ब्लू और रेड के साथ देखता हूँ तो देखिएगा 320 के लगभग आ रही है, ये मेरी रेजिस्टेंस आ रही है इन कॉइलों की, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। देखिएगा कि इस ब्लू वायर को आप ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेड और ब्लैक को ले रहे हो तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रही है। अगर आपकी किसी भी वायर को से रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं और उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इनमें आपका स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल है, ये आपकी जो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल की जो रेजिस्टेंस आएगी वो आपकी सबसे ज़्यादा आएगी। देख लेगा जैसे 520 के लगभग आ रही है, तो इसका मतलब ये आपकी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल है। अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो अब देखिए ब्लू बचा है, ब्लू से मैं चेक करता हूँ, तो ब्लू से मैंने रेड के साथ किया है, देखिएगा 325 के लगभग आ रही है। तो इसका मतलब जो ब्लू जो मेरा कॉमन है, ठीक है, और कॉमन और ब्लैक जो रेड के साथ आ रही है मेरी 320 के लगभग आ रही है। अब मैं ब्लैक और ब्लू के साथ देख रहा हूँ तो देखिएगा 345 के लगभग आ रही है। तो अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जिस वायर से आपकी दूसरी वायर में रेजिस्टेंस जो है आपकी देखिए ज़्यादा आ रही है, 300, इसमें 320 आ रही है, और इसमें जो ब्लैक वायर के साथ जो आ रही है वो आपकी 240 के लगभग आ रही है। तो अगर किसी वायर के साथ जो आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है, देखिए ज़्यादा आ रही है 320 के लगभग आ रही है, तो वो ये जो इसका मतलब रेड वायर जो है इसमें वो रनिंग वायर होगी, ठीक है, रनिंग वायर होगी। और दूसरी जो होगी, दूसरी के साथ करना में देखिएगा ये 240 के लगभग आ रही है, इसका मतलब इसमें जो ब्लैक वायर जो होगी वो मेरी स्टार्टिंग वायर होगी, स्टार्टिंग कॉइल की वायर होगी, और जो ये ब्लू है ये मेरी कॉमन होगी। यानी कि स्टार्टिंग और कॉइल का जो एक सिरा जोड़कर जो बाहर निकाल दिया जाता है उसमें जो निकाल के ब्लू वायर निकाली गई है, ये हमारी जो है वो कॉमन वायर है। आमतौर पर हम ब्लैक वायर को कॉमन बनाते हैं, मगर देखिएगा इसमें ब्लू वायर को कॉमन बनाया गया है, इसी वजह से मैं आपको चेक करा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लू वायर यानी कॉमन वायर और रनिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी 320 के लगभग होगी, और कॉमन वायर और स्टार्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी 240 के लगभग होगी, और स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल की जो आपकी वो 500 के लगभग होगी, यानी कि ज़्यादा होगी, ठीक है। ये 3 वायर के बारे में मैंने आपको बताया, और आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें ब्लू वायर कॉमन है, ब्लैक वायर स्टार्टिंग वायर है, और रेड जो हमारी रनिंग वायर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कंडेंसर किस पर लगाया जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि हमेशा जो कंडेंसर लगाया जाता है, देखिए कंडेंसर है मेरे पास, ये 2.5 MD का कंडेंसर लगा रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। तो जो कंडेंसर जो लगाया जाता है वो हमेशा हमारा रनिंग कॉइल पर और स्टार्टिंग कॉइल पर ही लगाया जाता है, ठीक है। देखिएगा जैसे ये मेरा था, रेड था मेरा रनिंग कॉइल का सिरा था, ठीक है, और इधर ब्लैक था मेरा
स्टार्टिंग कॉइल का सिरा, इन दोनों पर ही जो हमें क्या लगाना है, कंडेंसर लगा देना है। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम कंडेंसर लगाएं, वो अगर हमारे पास 3 वायर हों तो जब भी कंडेंसर लगाएं तो कंडेंसर का एक सिरा तो हमें स्टार्टिंग कॉइल पर लगाना है, स्टार्टिंग कॉइल के सिरे पर लगाना है, दूसरा रनिंग कॉइल के सिरे पर लगाना है। इस कंडेंसर में क्योंकि ये आपका निगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कोई सी वायर भी आप किधर भी लगा सकते हैं। अब ये हमारा कंडेंसर के कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब हम इसमें सप्लाई कैसे देते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो सप्लाई दी जाएगी आपको, जो सप्लाई दी जाएगी वो आपकी कॉमन पर और स्टार्टिंग कॉइल पर दी जाती है आपको। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसमें सप्लाई दिखाई देता हूँ और आपको मोटर भी चला कर दिखाता हूँ कि मेरी मोटर चलती है कि नहीं चलती है। ये देखिएगा, ये कॉमन वायर और ये देखिएगा ये चल रही है। और अगर मैं देखिएगा यहाँ देता हूँ तो ये चलेगी, यहाँ आपकी ये उल्टी चल रही है आपकी, ये देखिएगा, और यहाँ आपकी सही चल रही है। तो अब आपको सप्लाई कहाँ देनी है, मेन एसी की सप्लाई जो देनी है वो आपको ब्लू वायर पर और ब्लैक वायर यानी कि आपकी कॉमन वायर पर और जो स्टार्टिंग कॉइल पर आपको सप्लाई देनी है। देखिए आपका मोटर चल रहा है। तो अगर आपके सामने इस तरह की मोटर पर 3 वायर होते हैं और तो आपको कंडेंसर लगाने में और कनेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ऐसा ऐसा आप मल्टीमीटर से चेक कर आप इसमें कंडेंसर और सप्लाई लगा सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसे सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं सीरीज बोर्ड से भी इसे अभी चेक करा रहा हूँ आपको। देखिए मैं अब सीरीज बोर्ड से चेक करा रहा हूँ, तो इसमें देखिए हमारा जो वायर थी हमारी, देखिए सीरीज बोर्ड से हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हमारी जो ये ब्लू वायर थी वो हमारी कॉमन वायर थी और जो ब्लैक वायर थी वो स्टार्टिंग वायर थी। तो देखिएगा इसमें बल्ब हमारा तेज चल रहा है। ठीक है, अब हम कॉमन वायर और जो रनिंग वायर में देखते हैं तो ये इससे कम जलता है। ठीक है, देखिएगा कॉमन वायर और रनिंग वायर में आपका जो बल्ब कम चलेगा और कॉमन वायर और स्टार्टिंग वायर में आपका बल्ब जो तेज चलेगा। और अगर आप स्टार्टिंग और कॉमन में लगा रहे हैं तो देखिएगा बल्ब बिल्कुल ही बहुत कम चलेगा। ये देखिएगा कितना कम चल रहा है। तो आप अगर आप मीटर नहीं है तो सीरीज बोर्ड से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जिन वायरों में आपका जो बल्ब कम चल रहा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो स्टार्टिंग और रनिंग वायर के वायर हो जाएंगी। और जिसमें देखिएगा जिसमें आपका एक कम जला वो आपकी रनिंग हो जाएगी और जिसमें थोड़ा सा तेज जलेगा रनिंग वायर से वो आपका स्टार्टिंग कॉइल हो जाएगी। तो आपको कंडेंसर इस तरह से, अब इसमें कंडेंसर लगाना है आपको। तो कंडेंसर मैंने आपको बताया ही कि जो कंडेंसर रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर में आपको जो ये कंडेंसर लगा दीजिएगा। ये रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर में मैंने कंडेंसर लगा दिया है। और अब आपको सप्लाई जो देनी है, ठीक है, वो सप्लाई कॉमन वायर और ये स्टार्टिंग वायर को दे दी मैंने। ठीक है, देखिए मोटर चल रही है। और अगर मान लीजिएगा भाई देव कभी ये आपके कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपका मोटर उल्टा हो रहा है तो आप अब सप्लाई इस वायर पर ना देकर दूसरी वायर पर दे दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी आपका मोटर अगर उल्टा घूम रहा है, फैन उल्टा घूम रहा है, तो आपको सप्लाई एक तो कॉमन पर ही रखनी है। बस एक को आप क्या करना है कि जैसे हम इस वाली वायर पर दे रहे थे, तो अब हम क्या दे दें, दूसरी वायर को देते तो हमारा मोटर दूसरी तरफ को घूमने लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे सप्लाई के कनेक्शन और कंडेंसर के कनेक्शन हमारे आसानी से हो जाएंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।